ऐसा भी कुछ है कि देवी काली जी के रूप से शिव जी ने मतलब बोला था उनके रूप को लेकर कुछ, और फिर उन्होंने गौरी का रूप लिया था, ऐसा जी कुछ जी था? जी प्लीज जी मुझे जी वो थोड़ा सा ये तो बताइए। शिव पुराण की कहानियां जो है ना, हाँ, वो बहुत ही मजेदार लगती है मुझे। हाँ, तो हाँ, बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि आप अगर वो पढ़ते हैं ना, हाँ। ये देखिए पुराण जो लिखे गए हैं ना, सबसे पहले वो हमें समझना चाहिए क्यों लिखे गए। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं सनातन धर्म के, उनको बहुत ही सुंदरता से एक कहानी के रूप में एक्सप्लेन करने के लिए पुराणे लिखी गई। तो पुराणों में वो जो कहानियां वो ऐसी है जो रिलेटेबल है। तो शिव और पार्वती की जो कहानियां हैं, उन इजीली यू कैन रिलेट योरसेल्फ कि अगर एक कपल है, मॉडर्न कपल, हस्बैंड और वाइफ है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, आपस में क्या लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में किस तरह की तू मैं होती है, कुछ ईगो क्लैशेस होंगे, कुछ किस चीज पे मतभेद होगा, वो सारी चीजें उनकी कहानी में मिलती है। तो ये बहुत ही सुंदर कहानी है। हाँ। जैसे शिव जी मजाक में ही, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शिव जी को हमेशा डार्क दिखाते हैं, बट एक्चुअली शिव जी का जो कलर है वो व्हाइट है। अच्छा, कर्पूर गौरम उनको बोलते हैं। हाँ, हाँ। और पार्वती जो थी ओरिजिनली शी वाज डार्क। तो ये काली का जो स्वरूप है क्या? हाँ, वो उसमें से ही निकलता है। अच्छा, ओके। इसे जो मैंने पहले कहा था कौशिकी, वो निकलती हाँ, है। हाँ, तो वो जो डार्क फॉर्म है वो अलग हो जाता है, और जो बचता है वो फेयर फॉर्म बचता है गौरी का। पर उसके पहले ये इंसिडेंट होता है। और शिव जी उनको चिढ़ा नहीं रहे होते हैं, वो अपनी तरफ से वो पोएट्री कर रहे हैं। अच्छा। और वो बहुत ही रोमांटिकली उनको बोलते हैं पार्वती जी को कि हमारी जो जोड़ी है वो ऐसे लगती है जैसे मॉनसून क्लाउड्स में बिजली चमक रही हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिमिली, राइट? या जैसे चंदन के पेड़ पे सर्प लिपटे हुए होते हैं, तो वैसे ही वो ऐसे इंसिडेंट्स वो मतलब एग्जांपल्स वो देते हैं। पर पार्वती जी को लगता है कि ये उनके लिए इंसल्ट है कि भाई तुम मुझे डार्क बोल रहे हो, कि मेरा कम्प्लेक्शन डार्क है। और शिव जी हैरान हो जाते हैं कि अरे यार तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, कि हमारा जो प्यार है, वी आर सोलमेट्स। हम फिजिकल फॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है। ये जो फिजिकल फॉर्म वाला जो प्यार है, कि किसी और को देख के आपके मन में भावना कुछ जागृत होती है, स्पेशली मेल एंड फीमेल फॉर्म्स की ऑपोजिट्स की जो अट्रैक्ट होते हैं, वो कामदेव के द्वारा है। क्यूपिड है उसके लिए, जो लव गॉड है, उसकी क्रिएशन बाद में की गई है। हम लोग तो पहले से ही सोलमेट्स हैं। और हमारा जो प्यार है वो फॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है हमेशा से, क्योंकि ये लीला है। तो उनको ये पर्पस अचीव करना था, क्योंकि ये शुंभ और निशुंभ ने वरदान मांगा था उनको, एक ऐसी शिवजी की ही शक्ति मारे जो अयोनिज हो। अयोनिज मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी से नहीं पैदा हुई है। अच्छा, ओके। उसके लिए उनको ये पूरा एनैक्ट करना था सिनेरियो। तो पार्वती जी नाराज होकर चली जाती हैं कि नहीं नहीं, अब तो मैं अपना कलर चेंज करके ही वापस आऊंगी। वहां से कैलाश से दूर चली जाती हैं और ब्रह्मा जी को तपस्या करके प्रसन्न करती हैं, और फिर ब्रह्मा जी उन पे गंगा जल छिड़कते हैं, एंड वो शी बिकम्स फेयर। जो उनका डार्क पार्ट है वो निकल के अलग कौशिकी बन जाती है, गॉडेस। ओके, काली। अच्छा। और काली को भेजा जाता है फिर शुंभ निशुंभ से लड़ने के लिए। तो एक पूरा बैक स्टोरी है उसकी, क्यों ये रूप देना था। अच्छा। लेकिन उसको याद रखने के लिए, उसको रिलेटेबल बनाने के लिए पुराणों में ऐसे कहानियां बताई जाती है। अच्छा कि ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि हाँ, पति पत्नी के बीच में ऐसे ऐसे झगड़े होते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स है उनके। अच्छा, देवी के ये जो रूप है, लाइक बोले जाते हैं कि 64 योगिनी, ये कैसे, मतलब ये कौन सी देवी के फॉर्म है और क्या है ये कॉन्सेप्ट? देवी एक ही है, अगेन जैसे मैंने कहा भगवान एक ही है, उन्हीं के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। उसी तरह देवी भी एक ही है और उन्हीं के अलग अलग मल्टीपल फॉर्म्स है। कई राक्षसों से लड़ाई में जब वो पूरी अपनी सेनाएं लेके आते हैं, तो देवी के अंदर से ही ये सारी फॉर्म्स निकलती हैं। नव दुर्गा की, सप्त मातृकाओं की, 64 योगिनियों की। और एक पूरा इंसिडेंट है जिसमें 10 महाविद्या जो है फॉर्म्स, वो क्रिएशन उनकी बताई जाती है। सो पार्वती से पहले जो पार्वती का पिछला जन्म था वो सती का था। सती के पिता जो थे दक्ष, वो एक यज्ञ करते हैं क्योंकि उनको शिव जी पसंद नहीं होते हैं। तो अगेन उसमें वो दिखाते हैं जैसे ससुर और जमाई के बीच में ईगो क्लैशेस होते हैं, वो है उस स्टोरी में। तो दक्ष यज्ञ करते हैं बहुत बड़ा, और वो शिव और सती को नहीं बुलाते। अब सती को पता चलता है कि यज्ञ हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि भाई मेरे पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ है, सब देवी देवताओं को बुलाया है और हमें नहीं बुलाया, उन्होंने अपनी ही बेटी को नहीं बुलाया। तो वो शिव जी से आर्ग्यू करती हैं कि मुझे जाना है।
और शिव जी उन्हें समझाते हैं कि देखो अगर इनविटेशन नहीं आया है तो नहीं जाना चाहिए, कहीं पे भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, वो अपनी ही मानहानि होती है उसमें। सो आप मत जाओ। पर सती को उस टाइम क्रोध आ जाता है। एक तो वो पहले ही एजिटेटेड होती है कि मुझे क्यों नहीं बुलाया है मेरे पिता ने, और उनको बहुत ही इम्पेचुअस दिखाया है, उनको बहुत ही वॉलेटाइल टेम्पर वाला उनको दिखाया गया है सती को। और वो क्रोध में आके ना वो शिवजी को दिखाती हैं कि भाई मैं तुम्हारे सबऑर्डिनेट नहीं हूँ, आई एम एन इक्वल पार्ट ऑफ यू, यू नो, कि स्त्री हूँ मैं, लेकिन मैं तुम्हारी आज्ञा नहीं मानने वाली। वो सती के अंदर से 10 रूप निकलते हैं अलग अलग, और वो शिवजी को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं, जिनको देखे शिवजी भी घबरा जाते हैं। और ये जो है 10 फॉर्म, ये है 10 महाविद्या, जो काली और उनके अलावा और अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, मातंगी, बगलामुखी और कमलात्मिका। तो ये 10 फॉर्म्स हैं जो अलग अलग वो तब प्रेजेंट करती हैं शिव जी को दिखाने के लिए। और फिर शिव जी कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि भाई जाओ, आपकी मर्जी है। देन आफ्टर ऑफ कोर्स उसके बाद जो भी वहाँ पे होता है इंसिडेंट पूरा, तो वो जो है इंसिडेंट, उसमें 10 महाविद्याओं के बारे में हमें पहले पता चलता है। पर 10 महाविद्याओं की और 64 योगिनियों की जो उपासना है ज्यादातर तंत्र में होती है। और उनसे तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए लोग जनरली उनकी उपासना करते हैं। तंत्र एक बहुत मिसअंडरस्टूड चीज है। पर तंत्र का मतलब ये नहीं होता काला जादू है या ये सब है, वो नहीं है। तंत्र में अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक है वामाचार। वो वामाचार में ये सारी पद्धतियां यूज होती हैं। पर तंत्र में आप दूसरी तरह से भी प्रे कर सकते हो, और ये एक शॉर्टकट माना जाता है भगवान तक पहुंचने के लिए। तो यानी कि जो भी 10 महाविद्या या 64 योगिनी या जो भी इनकी पूजा करते हैं, बेसिकली शक्ति प्राप्त करने के लिए, स्पेसिफिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो नॉर्मल गृहस्थ जीवन में रह के कोई इंसान आई थिंक नहीं नहीं कर सकते। और अगर करना शुरू भी करते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाती है गृहस्थी, क्योंकि ये जो सात्विक तरीका है, जो दक्षिण आचार बोलते हैं हम, नॉर्मल पद्धति जो है पूजा पाठ की, वो है गृहस्थों के लिए। और ये जो तंत्र साधना है उसके लिए जनरली आपको अलग तरीके से क्योंकि उपासना करनी होती है, तो वो गृहस्थी वाले लोगों के लिए नहीं होती। और हमारी लाइफ की जर्नी बहुत लंबी है, वो सिर्फ इस एक छोटी सी जिंदगी में समा नहीं सकती है। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी फ्रॉम द भगवद गीता।